एक दफ़ा और लूँगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारगाह शाह खुरासान और मेरे पीछे बैक पर आप देख रहे हैं बारगाह दर बतूल। और ये वो ख़ास अलम है जहाँ बड़ी तादाद में लोग आते हैं और दुआएं करते हैं, क्योंकि जुमेरात एक ख़ास शब है जिसमें आपकी तमाम हाजात पूरी होती हैं। और कहते हैं कि जुमेरात भरी मुराद। इस प्रोग्राम का करने का मकसद ये है हम लोगों से जानें कि लोग आज के शब को किस तरह गुजारते हैं। और ये वो ख़ास शब है जब आपके तमाम आमाल जो हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक पहुँचते हैं। क्या हमारे ये अमाल ऐसे हैं जो हम इमाम तक पहुँचाएँ? वो हमारे अमल से खुश हैं या ना खुश हैं? इस बारे में भी बात करेंगे। आज की शब तमाम अरवा अपने अपने घर लौट आती है और बोलती है काश कि हमारे लिए हमारे घर वाले कुछ दुआ और उस दुरूद का इंतज़ाम करें और हमें कुछ देकर यहाँ से भेजें। तो इस मौजू पर भी बात करेंगे और साथ साथ हम मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों पर आपको इस प्रोग्राम को हम आप तक लेकर आएंगे। आज हम मौजूद हैं बारगाह शाह खुरासान और साथ उसके बारगाह दर बतूल। हम लोगों से जानते हैं कि वो आज की शब किस तरह गुजारते हैं। ये दुआओं वाली शब है, ये दुआओं को कबूल करने वाली शब है। लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आज की शब में ख़ास दुआ कैसे कबूल होती है। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। आइए अब आप ही आ जाइए मेरे साथ। आइए, बिस्मिल्लाह आपसे करता हूँ। बोल नहीं सकूँगा मैं, हैं हिचकिचाहट और समझ में नहीं आएगा। नहीं, उसमें तो हम जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अज़हर हुसैन साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो शब जुम्मा आज खुरासान इमाम बारगाह में मौजूद हैं और यहाँ पर आते हैं हर जुमे शब जुम्मा, या मुसलसल इनका सिलसिला है यहाँ नमाज़ों का और ज़ियारत का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा प्रोग्राम है जुमेरात भरी मुराद। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ ये ख़ास अलम लगा हुआ है जो कि पुराना कदीमी अलम है और ये बारगाह हैं दोनों सब आमने सामने। तो आप यहाँ पर कब से आते हैं और क्या सिलसिला है? मैं तकरीबन यहाँ पे 15 साल से आ रहा हूँ और जुमरात एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। और यहाँ पे मैंने जब जब दुआ मांगी है, दुआ कभी भी रद्द नहीं हुई है। अकीदा पक्का होना चाहिए। तो और यहाँ पे एक रूह को एक सुकून सा मिलता है यहाँ पे आने के बाद। अच्छा, माशाल्लाह। सारे दुनिया के जो है गम, टेंशन, हर चीज़ मिट जाती है इस अलम के जो है साए में हम आ जाते हैं। तो सुभान अल्लाह। तो आप कब से आ रहे हैं? इस 15 साल से आ रहे हैं। तो मतलब ये सामने अज़ा खाना भी है और नमाज़ों का सिलसिला भी है और यहाँ पर इस मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ते हैं यहाँ पर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, यहाँ पे बिल्कुल बाजमात नमाज़ होती है, फजर की, मगरिब की, ज़ोहर असर की। तो कोशिश होती है कि शामिल हो जाए। तो शब जुम्मा एक ख़ास वो दिन है जिसमें आप तमाम अपनी दुआओं को भी कबूल कराते हैं और ख़ास अपने मरूमीन को भी याद करते हैं। और कहा जाता है कि हमारे अमाल जो हैं वो इमाम तक पहुँचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। क्या हमारे अमाल इस लायक हैं कि इमाम हमारे अमाल को देखकर खुश हों, या आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई मैसेज देना चाहेंगे कि हमें कैसा होना चाहिए कि इमाम हमारे अमालों से खुश हो जाए? कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हो सके अच्छे से अच्छा काम करने की, अच्छे से अच्छा काम करें और लोगों की मदद करें, लोगों को हेल्प करें। इस तरह के इमाम, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें दीन हमारा ये ऐसा ही है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, ऐसा ही। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे और उनसे बात हो रही थी कि आज शब जुम्मा है, वो ख़ास दिन कि जिसमें आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं, इन सवालात का जवाब लेते हैं। आएंगे जुमेरात के हवाले से प्रोग्राम है मेरा कि जुमेरात भरी मुराद ख़ास दिन है दुआओं की कबूलियत के लिए। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? आइए इधर आ जाए। फ्रेम सही है हमारा? जी जी बिल्कुल सही है। नाम क्या है आपका? निशान।
जी अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ीशान अली, और आइए उनसे जानते हैं कि आज जो शब है ख़ास, तो उसमें वो कैसे इस शब में अपनी दुआओं को कबूल कराते हैं, कैसी शब गुजारते हैं आज की। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम ज़ीशान अली है। माशाल्लाह यहाँ पर तमाम मोमिन इकट्ठे होते हैं और हर शब जुमा यहाँ पर आते हैं और अपनी जिन की मन्नतें होती हैं वो मन्नतें जिनकी पूरी हो जाती हैं वो यहाँ पर आके न्याज़ देते हैं, और जिनकी मन्नतें पूरी नहीं होती वो दुआ करते हैं। दुआ करने के लिए आते हैं हर शब जुमा। और बहुत सारे इसमें ये है कि सिर्फ़ यहाँ पर शिया हज़रात नहीं आते, यहाँ पर अहले सुन्नत भाई भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, और तमाम मकातब फ़िक्र यहाँ पर आते हैं। और यहाँ क्योंकि ये हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो हैं वो बाबुल हवाइज हैं, और सबकी जो मुरादें हैं वो पूरी करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो इनको बाबुल हवाइज बनाया है। अमीर अल-मोमिनीन इमाम अल-मुत्तकीन अली अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। जो भी इनके दर पर आता है वो अपनी मन की मुरादें पाता है। क्योंकि ख़ास दुआओं का समय है मौला अब्बास, और थोड़ा साइड पे आ जाइए। तो शब जुम्मा कहा जाता है कि इमाम के हुजूर हमारे अमाल पेश किए जाते हैं, तो क्या ऐसे अमाल हैं जो मौला खुश हों, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे हफ्ते के जो भी अमाल बनते हैं वो शब जुमा इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ पेश किए जाते हैं, और वो इमाम अपने जो शिया या मोमिनी जो हज़रात हैं उनके अमाल देखकर जिनके अच्छे अमाल होते हैं खुश होते हैं, और जिनके बुरे अमाल होते हैं तो वो रोते हैं और दुआ करते हैं कि वो हिदायत पा जाएँ या नेक अमाल करें। क्योंकि देखें इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज्जत खुदा हैं, और इमाम की वजह से ये दुनिया कायम है और ये दुनिया चल रही है। बेशक। इमाम ज़माना ही हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। और इमाम ज़माना देखें आप, इमाम ज़माना जब आएंगे तो इंशाल्लाह ये दुनिया जो है गुलो गुलजार बन जाएगी। और इमाम ज़माना ही हैं जिनकी देखें लोग कहते हैं कि मसलन देखें ये दुनिया है पूरी, इसको चलाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो एक तो खुदा है, दूसरा उसके बाद नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, उनके बाद जो है सिलसिला चला आ रहा है। 11 हादी आए इमाम अली से लेकर और इमाम हसन अस्करी से लेकर आखिरी इमाम ज़माना तक। तो आखिरी हुज्जत कायम है जिसकी वजह से ये दुनिया कायम है, और इमाम ज़माना इस दुनिया पर नज़र रखे हुए हैं, और उनके तुफ़ैल ये जो है सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आपका, बेहतर आपने खूबसूरत जवाब दिया। सिलसिला ये जारी रहेगा, हम और लोगों से बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। माशाल्लाह अच्छी जी बहुत अच्छा बोले। मैं अंदर जाकर मजलिस मसाइब हो रहे हैं, उनको भी रिकॉर्ड कर लूँ थोड़े से, फिर उसके बाद आऊँगा बाहर। अच्छा भाई, हमें YouTube चैनल तो लिंक तो सेंड कर दें, हमारा खुद का भी है YouTube चैनल है। जी तो सेंड कर दें, हम इंशाल्लाह आपके चैनल को आगे भी बढ़ाएंगे। ये कायम टीवी कनाडा लिखेंगे आप तो आ जाएगा, YouTube पर, Facebook दोनों पे। क्या कौन सी? कायम टीवी कनाडा। कायम टीवी कनाडा जी। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह खुरासान में, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, और बारगाह दर बतूल में मजलिस अज़ा मसाइब पेश की जा रहे हैं। आइए चलते हैं। यहीं से आ गए। मुझे आवाज दो, 2 मिनट दे दो मुझे। किसी मंदिर में लाना है, जिसकी जो दुआ हो ना,
शहजादी जहरा का वास्ता दे के दुआ मांगना। शबे जुमा है, शबे दुआ है, उलमा ने लिखा है। सुनो सुनो, हाँ देखो जाफर, मैं हुसैन अकबर की लाश पे कैसे पहुंचा हूँ। जाफर कहते हैं मौला, मौला कभी गिर रहे हैं कभी उठ रहे हैं। कहा हाँ जाफर मेरी कमर टूट गई, जाफर मैं ज़ईफ हो गया। जाफर अब आयो, जाफर जहां तक पढ़ सका, जहां तक हुक्म होगा पढ़ूंगा। जाफर सुनो, जब मैं आखिरी रुखसत को निकला 46 छोटे छोटे बच्चे मेरे दामन से लिपट जाते थे। ऐसा लगता था जैसे खैमे से कोई जनाजा निकल रहा है। मैं बच्चों से कहता था जाफर मैं पानी लेके आऊंगा, सारे बच्चे लिपट के कहते थे अम्मू न जाइए, चचा न जाइए, हमें पानी नहीं चाहिए। जो भी गया पानी लेने वापस नहीं आया। मांगनी है ना दुआ, मांग लेना। जो बीमार है उनकी सेहत के लिए मांगना। हाँ सबके लिए दुआ मांगना। आप सबके लिए दुआ मांग रहा हूँ। ये जुमले सुनो सुनो। हुसैन कहते हैं जाफर आखिरी रुखसत को चला, हाँ कहीं से पत्थर आया, कहीं से भाला आया, कहीं से नेजा आया। ए जाफर मेरा जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं जहां मुझे जख्म न लगा हो। बस ये जुमले सुनने थे। कहा जाफर जाओ, का मौला कैसे छोड़ के जाओ। का मौला आप अकेले हैं। हो गई मजलिस। मेरे ये जुमले अगर पहुंच गए, हाथों को जोड़ के पढ़ रहा हूँ। हाँ जाफर कहते हैं मौला मैं अकेला कैसे छोड़ के जाऊँ। हुसैन ने जुमले सुने, आपके मौला जख्मों से चूर चूर सर को उठा के कहते हैं जाफर मैं अकेला नहीं हूँ। जुमला सुन लेना, जाफर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है, आवाज दे रही है आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल। मैंने चक्कियाँ पीस पीस के पाला है तल्ले से नबिया पर। मेरी बहन खड़ी हुई देख रही है। जाफर चले जाओ शाम गरीबा में। इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या रहमुर राहिमीन। मातमे हुसैन जज़ाकल्लाह। हम मंजुमन अज़ादारान दर बतूल मैं कैद हूँ बाबा, मैं कैद हूँ बाबा, बड़ा अंधेरा है। मैं कैद हूँ बाबा, बड़ा अंधेरा है। जहाँ 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 मैं कैद हूँ बाबा, सीखेंगे आप आगे। हाँ ये फेसबुक पे डालता है। हाँ मेरा बच्चा बताता है। फेसबुक पे लोग मैं वाली देख के बताता है। जी जी चलिए बताइए। कहाँ आप भी हम अदब के पास करेंगे बात आपसे। आओ नदीम। ठीक है और भी जो आ जाए बात करनी। सुनो हाँ हाँ आपका चप्पल जैसे पहन के आ रहा हूँ। तेरी
जी अल्लामा साहब, अच्छा अल्लामा साहब यही खड़े होकर बात करते हैं, पीछे बैक पे ना, पीछे बैक पर शब जुमा और हज़रत जाफ़र जिन के हवाले से जो मजलिस हुई, जो अभी आपने मजलिस पढ़ी ना, तो मैं यहीं पे बना दूँ, पीछे बैक पे ऐसा खाना आ रहा है, आवाज़ आएगी, शोर बहुत। नहीं आवाज़ नहीं है कि भाई ज़बरदस्त रिकॉर्ड करेगा। नदीम कहाँ गया? बड़ा अच्छा हो गया कि आप मुलाकात हो गई आपसे। तुम तो इत्तेफाकन आए होगे, तुम्हें हम मैं दरअसल आज मेरा ये जुमेरात एक पैकेज अभी शुरू किया है, पिछले जुमेरात से जुमेरात भरी मुराद। अच्छा, तो उस पर मैंने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आया था यहाँ पर आज की अदादारी। तो आप मजलिस के लिए आखिरी कुछ हिस्सा तुमने मैं रिकॉर्ड कर लिया, मसाइब लग जाएंगे वो पूरे एज इट इज़। कुछ काम है क्या उनसे? अरे जाना है ना साथ, तो बस वो आ जाएंगे, यहीं आएंगे। उधर से ना निकल जाइए। और अच्छा और मुझे उससे क्या काम है, चलो। अच्छा, यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि यहाँ की अज़ादारी के बारे में, कि दर बतूल बारगाह दर, क्योंकि आप खुद पढ़ते हैं यहाँ पर सालों से, अशरई पढ़ते हैं और ये सारा साल यहाँ पर हर जुमेरात को होती है अज़ादारी, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और ख़ास दिन शब जुम्मा क्यों है और इसमें क्यों इमाम तक पूछोगे तो जी पहले इंट्रो दे दो। जी बिल्कुल। नदीम भाई आ गया, बहुत सुकून, बस सही है। नदीम भाई बस एक सेकंड, नहीं आपको बस मोबाइल पकड़ना है, बस मैं सिर्फ अल्लामा साहब को दे दूँ, फिर मैं बस इनको इंट्रो देकर फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा, मैं ले लूँगा कैमरा। जी मैं एक सेकंड देखूँ ऑन कर बस ये जी है, बस ऑन है। अच्छा, खतीब दर बतूल भी कराए जाते हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हमारी खुशनसीबी है कि हम आज बारगाह दर बतूल पर भी मौजूद हैं और खुरासान पे, और यहाँ पर हमारे साथ अल्लामा सज्जाद शब्बीर जो कि बारगाह दर बतूल के ख़तीब भी हैं और अभी मजलिस से ख़िताब भी फरमा रहे थे। तो आइए जानते हैं उनसे कि ये शब जुम्मा जो ख़ास दिन है वो दुआओं की कबूलियत के लिए हैं और हमारे अमाल जो है वो इमाम ज़माना तक जाते हैं, और मज़ीद चीज़ों पर इनके इस बारगाह दर बतूल की अज़ादारी के बारे में वो हमें थोड़ा सा बताएं, और ये सिलसिला कब से है और वो कब से यहाँ पर मजलिस से ख़िताब फरमा रहे हैं। ये सब तमाम सवालों के जवाब अल्लामा सज्जाद शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत हम आपसे खुश शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इतनी मसरूफ़ियत में टाइम दिया, और इन ख़ास सवालों के जवाब मुझे थोड़े से आपसे चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़बर आज शब जुमा है, और शब जुमा के लिए मासूम फरमाते हैं कि शब जुमा जो है ये सारी शब जो है सुबह तक ये शब दुआ है, यानी ये कबूलियत की शब है। और आयतुल्लाह दस्तगैब ने इस शब जुमा के बारे में फ़रमाया है कि ये एक वक्त ऐसा आता है साथ के फ़रिश्ता ये आवाज़ देता है कि परवरदिगार फरमा रहा है कोई मुझसे मांगने वाला जिसकी मैं दुआ को कबूल करूं, है कोई मुझसे मांगे मैं उसे दूं। यानी ये पूरी शब जो है ये सलामती की शब है। और जैसा कि आज की शब ख़ास तौर पे, एक तो जैसे ही शब जुमा शुरू होती है मोमिनीन की अरवाह हर घर में आती हैं, उन्हें कहा जाता है कि जाओ देख के आओ कि तुम्हारे घर वाले क्या कर रहे हैं। अब अगर घर में हदीस किस्सा हो रही होती है, मजलिस हो रही होती है, अज़ा खाना खुला होता है, दुआए कुमेल हो रही होती है, सब नमाज में मशगूल होते हैं, इसाले सवाब कर रहे होते हैं, तो रूह खुश होती है, दुआ देती है। और अगर वहाँ गाना बज रहा होता है और मरहूमीन को फरामोश कर दिया जाता है तो रवायतें कहती हैं कि वो रूहें मायूस होके जाती हैं। और मौला फरमाते हैं हर शब जुमा, यानी यह हमारे ज़माने के इमाम फरमाते हैं कि हर शब जुमा हर शिया के अमाल मेरे पास आते हैं। अगर उसमें नेकियां होती हैं, हुकूकुल इबाद होता है, नमाज होती है, अज़ादारी होती है, नेक अमल होते हैं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जो नेक अमल होते हैं वो इमाम के सामने पेश होते हैं तो इमाम मसरूर होते हैं, खुश होते हैं। और रवायत के अल्फाज मैंने ख़ुद पढ़े, शेख सद्दूक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अगर शिया के नामा अमाल में मासियत होती है, गुनाह होते हैं, गुनाह ने कबीरा होते हैं, तो इमाम गिरिया फरमाते हैं। तो आज की शब जुमा, शब दुआ, हमें जहाँ ये सोचना चाहिए कि कहीं हमारा कोई अमल
इमाम की तकलीफ़ का बायस तो नहीं बन रहा। आपने जो प्रोग्राम का नाम रखा है जुमेरात, मुराद, ये मुरादों की शब इसलिए है कि आज की शब सहीफ़े कामिला को उठाएं, और ज़्यादा बड़ी नहीं, 1, 2, 4 लाइनों की दुआ, इसलिए कि दुआओं का इंसाइक्लोपीडिया है सहीफ़े कामिला, आदाब दुआ। ये पूरी शब में अगर हमने एक दुआ इमाम की हमने पढ़ ली तो यकीन माने कि ये शब हमारे लिए कामिल होगी, ये शब हमारे लिए वाकई मुरादों वाली हो जाएगी। इसलिए कि अभी हम मजलिस हमने पढ़ी है, ठीक है ना, अगर हम मजलिस तो पढ़ लें यहाँ और हम मातम भी कर लें, अज़ादारी भी कर लें और घर में जाके सो जाएं, नहीं, आज की शब अल्लाह से बातें, हम घर में भी तो बातें करते हैं ना, आपस में भी तो गुफ्तगू करते हैं ना। आज की शब है, मौला फरमाते हैं अल्लाह से राज़ो न्याज़ करो, अल्लाह से गुफ्तगू करो। किस अल्लाह से? हदीस कुदसी में कि अल्लाह एक दफ़ा कहता है, बंदा कहता है ए मेरे अल्लाह, उसके जवाब में खुदा 70 दफ़ा कहता है जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे। सुभान अल्लाह। तो अब कोई हो मांगने वाला, जहाँ मौला फरमाते हैं कि आज की रात फरिश्ता निदा देता है, दरवाजे खुल जाते हैं, परवरदिगार बांट रहा होता है कोई मुझसे मांगने वाला उसे दूँ। उस वक्त हम सो रहे होते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं और नमाज का वक्त आता है तो शैतान पैरों को दबाता है कि कहीं अगर इसने सुबह की नमाज़ पढ़ ली तो मैं नाक रगड़ूंगा। तो अब आपको ये फ़ैसला करना है कि शब जुमा अगर शैतान की नाक रगड़वानी है तो दुआ करें, हदीस किस्सा पढ़ें, दुआए तवस्सुल पढ़ें, ख़ास तौर पे तवस्सुल करें इमाम से। ये वक्त है, ये जो ज़माना गुज़र रहा है, जिस ज़माने से हम गुज़र रहे हैं, आज की शब ज़रूरत है कि ज़माने के इमाम से तवस्सुल किया जाए। यही आपका मैसेज है, आखिर में आप मैसेज देंगे? ये आज जहाँ दर बतूल पे अभी हज़रत ज़ाफ़र जिन अलैहिर्रहमा के ईसाले सवाब के लिए यहाँ पे जो है वो मजलिस थी, और मैंने यहाँ मजलिस पढ़ी, यहाँ दर बतूल बिल्कुल शाह खुरासान के सामने ये इमाम बारगाह है, और कई बरसों से मैं यहाँ अशराए मजालिस जो है पढ़ता हूँ, और ये खतीब लग गया आपके साथ? बिल्कुल खतीब लग गया। ये पूरा वहाँ तक जो है भरा होता है, हज़ारों का मजमा होता है यहाँ पे। तो अभी मातमदारी आप आवाज़ आ रही होगी, तो हज़रत ज़ाफ़र जिनकी याद में ये लोग हर नवंबर की पहली जुमेरात को कोशिश करते हैं कि 9 चंदी हो, ये लोग हज़रत ज़ाफ़र की जो है वो मजलिस रखते हैं यहाँ दर बतूल में। तो मैंने मजलिस पढ़ी है यहाँ। ये दर बतूल अज़ीम जावा इनके वालिद थे, ज़मीर जावा। यहाँ पे अंदर शबी हज़रत अली अकबर भी बनी हुई है, ये अभी बनी है। इससे पहले यहाँ अलम नस्ब है और बहुत सारी यहाँ झूला भी है, और उसके अलावा यहाँ कुछ तारीख़ी जो है अलम के पंजे भी हैं। और ये दर बतूल एक तारीख़ी बारगाह है, और चूँकि बीबी से मंसूब है, बीबी का दरवाज़ा है, तो ये वैसे ही मुरादों का दरवाज़ा है। और आज की शब वैसे ही मुरादों के लिए है। तो ये भरी जुमेरात और भरी मुराद का पैगाम ये है कि हमें शिया उसे कहते हैं कि जो अमल करे। अमल के बग़ैर आले मोहम्मद के शिया नहीं बन सकते। हम आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, तो जिसका जो मानने वाला होता है उसका कहना मानता है। हम कैसे नादान हैं, अपने बॉस का तो दुनिया में कहना मान लेते हैं, अपने घर वालों का तो कहना मान लेते हैं, मगर जो हमें रिस्क दे रहे हैं, जो हमें औलाद दे रहे हैं, जो हमें हर चीज़ दे रहे हैं, क्या चीज़ आले मोहम्मद ने नहीं दी, मुझे बता दीजिए। और आले मोहम्मद ने हमसे क्या मांगा है? सिर्फ एक चीज़ मांगी है कि हमारा कहना मानो। वो कहना हम नहीं मानते। तो आज की शब आपके प्रोग्राम को की तवस्सुत से मैं जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जाएगा, मैं उनसे ये कहूँगा कि ख़ास तौर पे बुध इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मंसूब है। यहाँ नहीं, मैंने बाहर भी देखा है, हर जगह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तस्बीह होती है, बड़ी बड़ी मुरादें पूरी होती हैं। ये जुमले जो मुँह से अदा होते हैं, या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज दरकनी दरकनी दरकनी, बहुत से उलमाए हक्का ने लिखा है कि इसी में इसमें आज़म है। तो इसमें मंगल इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है। तो कम से कम हम इन दिनों में इमाम से तवस्सुल करें, मंगल को ज़माने के इमाम से तवस्सुल करें। और मासूम इमाम बाबुल हवाइज वो तो हैं ही मुरादों का दरवाज़ा। और फिर शब जुमा सबसे 12 के 12 से तवस्सुल करेंगे तो इस जुमेरात की बरकत और रुमूज़ को हम हासिल कर सकेंगे। और यकीनन हम अभी इसको हासिल करके आ रहे हैं।
इसको बामाना बनाया है हमने। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया हुजूर, आपने बेइंतहा खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अल्लामा सज्जाद शबीर साहब मौजूद थे और ख़ुद यहाँ के ख़तीब हैं, बेइंतहा खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं और इनका बेहद शुक्रिया कायम टीवी पूरी टीम की जानिब से। जज़ाकल्लाह, क़िबला सलामत रहिए, बहुत खुश रहिए। अच्छा, बस अब आप मुझे दीजिए।